तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या करते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल बेसिक से। जिन बच्चों को डर लगता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, तो बेटा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मास्टर तुम्हारे साथ है। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होती है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सर होती क्या है? कार्बनिक रसायन। क्या होती है? तो सुनो, कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बन से बनने वाले यौगिक तथा गुणधर्म का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाती है। सर आपने कार्बनिक क्यों बोला? क्यों? हाँ सुनो, कार्बनिक रसायन में हम क्या लेते हैं बेटा? कार्बन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कार्बन। मेन जो एलिमेंट है वो कार्बन और हाइड्रोजन है। बोल सकता हूँ सीधी शब्दों में कि कार्बनिक रसायन बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो तत्व तथा एक बॉन्ड की कहानी है। क्या द्वारा बोलो? दो तत्व तथा एक बॉन्ड की कहानी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बेटा? दो तत्व तथा एक बॉन्ड की कहानी है। सर वो कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से एटम हैं? बेटा कार्बन तथा हाइड्रोजन। कौन कौन से बेटा? कार्बन तथा हाइड्रोजन। क्या सर ये बॉन्ड भी बनाते हैं? हाँ। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4 बॉन्ड। कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। और हाइड्रोजन कितने बनाता है बेटा? 1 बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है बेटा? 1 बॉन्ड बनाता है। तो सुनो भाई, बेटा कुछ किरदार हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो आपको पता होने चाहिए। तो बेटा पहला कौन सा? कार्बन। दूसरा कौन सा? हाइड्रोजन। और तीसरा कौन सा? जल्दी बोलो। तीसरा है बेटा नाइट्रोजन। कौन सा बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी सर बॉन्ड बनाता है। हाँ। कितने बनाता है बेटा? 3 बॉन्ड बनाता है। अरे कितने बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। और ऑक्सीजन कितने बनाता है बेटा? जल्दी बोलो। 2 बॉन्ड बनाता है। अरे कितने बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। और बात करें हम एक्स की। किसकी बात करें बेटा? एक्स की। एक्स कौन होता है? हेलोजन। अरे तू क्या समझ रहा था? ये हेलोजन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, किसके बारे में बेटा? हेलोजन। ये कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। द्वारा बोल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और यह कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 1 बॉन्ड। कितने बनाता है बेटा? 1 बॉन्ड। भाई मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। एक्स हमेशा 1 बॉन्ड बनाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो कितने बनाते हैं बेटा? हेलोजन फैमिली 1 बॉन्ड। कितने बनाते हैं बेटा? 1 बॉन्ड बनाती है। तो कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है सर, तो 2 एटम तथा 1 बॉन्ड की कहानी है। क्या बेटा? दोबारा बोल। 2 एटम तथा 1 बॉन्ड की कहानी है। तो 2 एटम कौन होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन तथा 1 बॉन्ड। बॉन्ड सर बॉन्ड क्या होते हैं बताता हूँ, तसल्ली कर। बॉन्ड क्या होते हैं? अभी 2 मिनट रुक। तो देख मैंने बताया जल्दी कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4। कितने बनाता है? 4। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। कार्बन कितने बनाता है? 4। नाइट्रोजन कितने बनाता है? 3। ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन 2। और हेलोजन कितने बनाता है? 1। हेलोजन बोले तो एक्स। एक्स कौन होता है? फादर, कलेक्टर, बीटा, इंस्पेक्टर। कितने बॉन्ड बनाता है? 1। ठीक है बेटा, तो सुन कि द्वारा बोल। ऑक्सीजन कितने बनाता है? साथ साथ याद करेंगे। ठीक है, साथ साथ हमें याद करनी है। तो ऑक्सीजन कितने बनाता है बेटा? 2। नाइट्रोजन 3। हाइड्रोजन 1। कार्बन 4। ठीक है, और हेलोजन बनाता है बेटा 1 बॉन्ड। क्या बनाता है बेटा? 1 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब सर आप मुझे बताओ कि आपने लिख दिया कार्बन बॉन्ड कार्बन। क्या लिख दिया मैंने? कार्बन बॉन्ड कार्बन। तो बता इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाए? अरे कितने बनाए? अरे कितने बनाए? जल्दी बोल। 1। कितने बनाए? 1। बनाता कितने? 4। तो कितने बॉन्ड आएंगे? 4। और कौन आएगा बेटा? हाइड्रोजन। क्यों आएगा? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे प्रबल, सबसे मजबूत बंध होते हैं। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ प्रबल बंध बनाता है। तो बता इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? इस कार्बन के साथ 1। कितने की जरूरत? तो कितने बनाता है? 4। कितने की जरूरत? 3। तो 3 कौन आ जाएंगे बेटा? हाइड्रोजन। कौन आ जाएंगे बेटा? हाइड्रोजन। अब बताओ कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए थे? किस कार्बन ने? इस कार्बन के साथ 2। अरे कितने बनाए? 2। तो 2 कौन आएंगे बेटा? हाइड्रोजन। अरे कौन आएंगे? हाइड्रोजन। अब बता आप 2 कौन आएंगे? हाइड्रोजन। अरे कौन आएंगे? हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, आगे देख। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बता? 3। कितने बनाए? 3। इसके साथ कितने बॉन्ड बनाए? 3। लेकिन बनाता कितने? अरे बनाता कितने? 4। कितने बनाता है बेटा? 4। तो कितने आएंगे बता? 1। कितना आएगा? 1। 3 बना चुके हैं, 1 की जरूरत। तो कौन आएगा? हाइड्रोजन। कौन आएगा बेटा? हाइड्रोजन। ठीक है सर, आपने बॉन्ड तो बताया नहीं। मुझे जी बता कि कोई पूछे बॉन्ड क्या होता है, तुम बताए तो सर जी बॉन्ड है, सर जी बॉन्ड है, सर जी बॉन्ड है, जी बॉन्ड है। बेटा ये बॉन्ड है क्या? बेटा ये बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है।
मेरे बच्चे बोल देते हैं सर ये बॉन्ड होता है और ये इनकी डेफिनेशन होती है। नहीं बेटा, ये बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनाते हैं, ये क्या होता है, ये बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये बॉन्ड की डेफिनेशन नहीं है। तो सर बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, तो सुन, एक ऐसा आकर्षण, एक ऐसा अट्रैक्शन जो लगता है पर दिखाई नहीं देता, बॉन्ड कहलाता है। मैंने क्या बोला, दोबारा बोल, एक ऐसा आकर्षण जो लगता है पर दिखाई नहीं देता, क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। देख, मैं अपनी फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, फुल एनर्जी के साथ पढ़ रहे हो, मैं भाई एनर्जी लगा रहा हूँ यहाँ से, और तुम वहां से बैठ के पढ़ रहे हो। तो क्या तुम यहाँ बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, तो वहां क्या लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है, बॉन्ड है। क्या बेटा, एक बॉन्ड है। ठीक है, तुम यहाँ बैठे हो, अरे फोन के सामने तो बैठे हो ना, तो वो वहां पर क्या है, हम दोनों के बीच में क्या है, एक बेटा बॉन्ड है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा अट्रैक्शन, एक ऐसा अट्रैक्शन जो लगता है पर दिखाई नहीं देता, क्या कहलाता है, बॉन्ड। क्या कहलाता है बेटा, बॉन्ड। तो बॉन्ड की डेफिनेशन, आकर्षण सर, एक ऐसा आकर्षण जो लगता है पर दिखाई, क्या कहलाता है, बॉन्ड। लेकिन बेटा तुम्हें लग रहा हो ना यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, जो दो एटम है दोनों के बीच में कुछ है नहीं, डेफिनेटली कुछ नहीं, लेकिन वहां होता है। अरे वहां आकर्षण बल होता है। वो कौन सा होता है, वंडरवॉल बल होता है। ठीक है, जब बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मतलब डेफिनेटली लगे सर यहाँ कुछ नहीं है, वहां है। तुम्हें लगता है यहाँ कुछ नहीं है, वहां होता है, वहां बॉन्ड भी होता है, और वहां एक दुर्बल आकर्षण बल भी होता है। ठीक है, अरे बात करते हैं हम बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे। तो सर बॉन्ड क्या होते हैं, जल्दी बोलो भाई पीछे वालों, बॉन्ड क्या होते हैं, क्या है सर बॉन्ड। तो एक ऐसा आकर्षण, एक ऐसा आकर्षण जो लगता है पर दिखाई नहीं देता, क्या कहलाता है बेटा, बॉन्ड कहलाता है। दोबारा बोल, बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा आकर्षण, एक ऐसा आकर्षण जो लगता है पर दिखाई नहीं देता, क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, बॉन्ड कहलाता है। ठीक है बेटा, तो बॉन्ड सर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है सर, हमने तो पढ़ा था एक दुर्बल बंध होता है, एक प्रबल बंध होता है। हाँ ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। तो देख, बॉन्ड तेने पढ़ाओ, एक होता है सिंगल बॉन्ड। कौन सा होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड। पढ़ा नहीं पढ़ा, हाँ सर, एक पढ़ा है मैंने डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। और एक पढ़ा है बेटा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पढ़ा है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। जल्दी बोल, पहला कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड, दूसरा कौन सा होता है, डबल बॉन्ड, और तीसरा कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो तू ध्यान रख, बेसिक पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, 12th का बिल्कुल बेसिक है, जीरो से उठा के चल रहा हूँ, एडवांस तक ले जाऊंगा, मेरा वादा है। बस तुम मेरी क्लास करते रहो, ठीक है, और बिल्कुल मस्त समझ में आएगा। तो बेटा ये कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, ये कौन सा है, डबल बॉन्ड, और ये कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड चाहे देख बेटा बॉन्ड कोई सा भी हो, लेकिन होता कौन सा है, सिग्मा। कौन सा होता है, सिग्मा। बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सिग्मा तो एक होता है। कितना होता है बेटा, सिग्मा एक होता है। तो द्वारा बोल, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा कितना होता है, एक होता है। डबल बॉन्ड में जल्दी बोल, एक सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा। कितना सिग्मा, एक सिग्मा। तो बोल सकता हूँ सर बॉन्ड कोई सा भी हो, बॉन्ड कोई सा भी हो, सिग्मा तो एक ही होता है। तो बोल, सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा, एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा। सर दूसरा कौन सा है, दूजा क्या है बेटा, दूजा पाई है। दूजा क्या बेटा, पाई है, और इसमें भी दूजा क्या है, पाई है। क्या बेटा, पाई है। कितनी पाई है यहाँ, 2 पाई। कितनी है बेटा, 2 पाई। तो याद रख, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। अरे मेरी स्पीड तेज लग रही है, अरे लग रही है तेज नहीं ना, तो ठीक है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। ठीक है बेटा, तो जल्दी बोल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। कोई भी पूछे तेरे से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तुझे बतानी है 2 एटम तथा एक बॉन्ड की कहानी है। क्या बेटा, 2 एटम तथा एक बॉन्ड की कहानी है, और कुछ नहीं है। बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड बनेंगे, ये काम इसमें होता रहेगा। बनने से ज्यादा बेटा टूटेंगे इसमें, ठीक है। और 12th में ऐसे ही होता है कि बनने से ज्यादा टूटते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, आगे सुनते हो कि मैंने बताया सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। मैंने बताया सब सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। सर मैंने बचपन में पढ़ा है, हाँ तुझे मुझे पता है, तेने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि सर सिंगल बॉन्ड होता है ना, क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है, उसे एल्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एल्किन पढ़ते हैं। हाँ तेने पढ़ा है। तो बेटा सिंगल बॉन्ड वालों क्या बोलते हैं, एल्किन। अरे क्या बोलते हैं,
एल्केन बोलते हैं। और देख डबल बॉन्ड वाला कौन सा भी देख, यहाँ देख, अरे पीछे वालों देखते रहो। तो बेटा डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अरे बोल भाई, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्किन बोलते हैं। हाँ तैने पढ़ा है, तैने पढ़ा है। डबल बॉन्ड को सर एल्किन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को सर एल्केन बोलते हैं। हाँ ट्रिपल बॉन्ड को बेटा एल्केन बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है जल्दी बता दो। देख जितना ज्यादा बोलेगा तू उतना ज्यादा तू सीखेगा, ठीक है। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिपेंड करता है तुम्हारे फेफड़ा कितने काम कर रहे हैं। दिमाग प्लस फेफड़ा दोनों काम करने चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब ही सीखोगे जितना ज्यादा तुम बोलोगे, ठीक है। तो जल्दी बोल, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कितने बनाता है बेटा? 4। नाइट्रोजन कितने बनाता है? 3। ऑक्सीजन कितने बनाता है? 2। हेलोजन कितने बनाता है बेटा? 1। कितने बनाता है बेटा? 1। हेलोजन में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन आता है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम याद कर सकते हैं फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। द्वारा बोल, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ठीक है। कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 1। बॉन्ड कोई सा भी हो, बॉन्ड कोई सा भी हो, सिग्मा तो एक ही होता है, सिग्मा तो एक ही होता है, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है सर। आ जाओ इधर भाई, इधर आ जाओ पीछे वालों, इधर देखो। गिन इसमें कितने सिग्मा, गिन ले भाई। सिंगल बॉन्ड वाला सिग्मा होता है जेबी सिंगल, जेबी सिंगल, जेबी सिंगल, जेबी सिंगल, जेबी सिंगल, जेबी सिंगल, जेबी सिंगल और तू भी सिंगल। अरे तू भी सिंगल। तो देख 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा। अरे कितने सिग्मा टोटल? 7 सिग्मा। अब देख इधर देख, जेबी सिग्मा, जे सिग्मा, जे सिग्मा, जे पाई, जे पाई। अरे ये क्या है? पाई है, ठीक है। क्या बेटा? पाई है। तो देख ये क्या है? जेबी सिग्मा, जेबी सिग्मा। टोटल सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5। अरे कितने सिग्मा है? 5 सिग्मा। अरे बोल कितने सिग्मा? 5 सिग्मा। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही पीछे वालों? गिन लो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। कितने बेटा? 5 सिग्मा। और देख यहाँ कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। यहाँ पर कितने? 2 पाई। तो कितने सिग्मा बेटा? 3 सिग्मा। अरे कितने यहाँ पर? 3 सिग्मा। क्या सर यहाँ सिग्मा कम हो गए? यहाँ से क्या यहाँ से भी कम हो गए? हाँ बेटा सिग्मा कैसे हो गए? कम हो गए। ध्यान रखना कि सिग्मा 1 तो प्रबल होता है और पाई 1 कैसा होता है? दुर्बल होता है। तो बेटा सिंगल लोगे तब तुम प्रबल हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो। डबल हो जाओगे तभी तुम दुर्बल हो जाओगे यार, कमजोर पड़ जाओगे, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे। अरे बात समझ में आ रही है ना बेटा? पढ़ाई पर फोकस करो, तुम पता नहीं कहाँ चले जाते हो, ठीक है भाई। जो सो रहे होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ सर, ऐसे मैंने बोल देना का सब। हाँ सर क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो कितने सिग्मा बेटा? 7 सिग्मा। यहाँ 5 सिग्मा, यहाँ कितने बेटा? 3 सिग्मा। अरे कितने? 3 सिग्मा है। तो देखते हैं ना, फॉर्मूला पढ़ा होगा। हाँ तेने पढ़ा है ना? अरे बचपन में तेने पढ़ा है सर एल्किन का फॉर्मूला। क्या पढ़ा है बेटा? CnH2n+2। कितना बेटा? +2। अब बता जहां से जहां आ रहे हैं तो बता कितने सिग्मा की कमी हो रही है? 2 की। अरे कितने की कमी हो रही है? 2 की। 1 पाई आ गया तो 2 सिग्मा की कितनी हो रही है? कमी। तो 2 माइनस कर देना इसमें से, और इसमें से 2 माइनस करेगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? CnH2n। अब सर इसमें भी 2 की कमी हो रही है तो कर दे 2 की माइनस, CnH2n-2। अरे फॉर्मूला बन गया ना? अरे बोल फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? CnH2n-2। अरे क्या बन गया? दोबारा बोल, CnH2n-2। अब सुन, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल वाला, जो सिंगल बॉन्ड वाला होगा तो फॉर्मूला होगा CnH2n+2। ध्यान रख ले, फिक्स कर ले। और तुझे पता है, मुझे पता है, तुझे पता है, ठीक है। अब CnH2n जो हो गया एल्कीन का, और एल्काइन का हो गया CnH2n-2। ये 3 फॉर्मूले याद हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले तुम्हें याद हैं और बेटा तुम्हारे फेफड़ों में वो अंदर जाने वाले हैं। ठीक है, कुछ 8 दिन पढ़ने के बाद बेटा तुम्हारे अगर कोई ब्लड टेस्ट कराएगा ना उसमें भी केमिस्ट्री निकलेगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो सुन, ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल है। ये कौन सा है? डबल है। और ये कौन सा है? ट्रिपल है। सर सिंगल बॉन्ड को मैं बोल सकता हूँ, सिंगल बॉन्ड होता है उसका सफिक्स भी होता है। हाँ होता है। बोल क्या होता है? एन। क्या होता है बेटा? एन। सर डबल बॉन्ड का? डबल बॉन्ड का होता है बेटा इन, और ट्रिपल बॉन्ड का होता है बेटा आयन। क्या होता है बेटा? आयन। क्या ये तुमने बेसिक पढ़ा है सारा? अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा? हाँ सर पढ़ा है। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इन सबको तुम नोट करोगे, ये बेसिक चीजें, छोटी क्लास की चीजें। तो जल्दी मुझे बता दो, नोट करते रहो, मेरा आंसर तुम देते रहो। जल्दी बताओ भाई, करो। सर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? अरे बोल तू यार, देख मत, कार्बन कितने बनाता है? 4। घर बैठ के बोल, जहां बैठा है वहां पर भी बोल, कार्बन कितने बैठा है? 4। ज्यादा जोर से मत बोल। हाइड्रोजन कितने बनाता है? 1।
नाइट्रोजन कितने में बनाता है 3, ऑक्सीजन कितने में बनाता है 2, और हेलोजन कितने में बनाता है बेटा 1 बॉन्ड। कितने में बनाता है 1 बॉन्ड। ठीक है सर, मुझे एक चीज बताओ, बॉन्ड क्या होते हैं सर? तो बेटा बॉन्ड एक ऐसा अट्रैक्शन, एक ऐसा आकर्षण जो लगता है पर दुनिया को दिखाई नहीं देता, वो क्या कहलाता है? बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉन्ड कहलाता है। बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ फुल एनर्जी के साथ, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तुम फुल एनर्जी के साथ बैठ के पढ़ रहे हो, तो वहां पर क्या लग रहा है बेटा? एक बॉन्ड है। क्या बेटा? एक बॉन्ड है। ठीक है, तुम 8 बजे बैठ के क्या कर रहे हो? पढ़ाई। ठीक है, तुम घूमने भी जा सकते थे और तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें इस केमिस्ट्री के प्रति क्या हो रहा है? आकर्षण। केमिस्ट्री तुम्हें क्या लग रही है? अच्छी लगने लग रही है। लग रही है नहीं लग रही है? हाँ, अरे लगती है ना केमिस्ट्री अच्छी। तो अगर अच्छी नहीं लग रही है तो बेटा 2-3 क्लास के बाद वो अपने आप अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, इतना तुम भरोसा रख सकते हो मेरे पे। तो भाई नोट कर लिया सबने जल्दी? तो बेटा एक चीज तुमने पढ़ा होगा, तुम मुझे सब बताओ कि एक कार्बन को बोलते हैं मैथ। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा? बोलो जल्दी भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं लिख दे रहा हूँ। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप। प्रॉपर ऑफलाइन की तरफ पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ऐसे पढ़ाऊंगा। और बेटा ऑफलाइन का बैच स्टार्ट हो चुका है आज से। ठीक है, 4 बॉन्ड को बनाऊंगा, 1 बॉन्ड मैथ, 2 बॉन्ड एथ, 3 बॉन्ड प्रॉप, 4 बॉन्ड ब्यूट, 5 बॉन्ड बोल वो 5 कार्बन। अरे 1 कार्बन को मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। क्या बोलते हैं बेटा? डेक। दोबारा बोल मेरे साथ, 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन, जल्दी बोल, 3 कार्बन, 4 कार्बन, मैं सुनना हूं प्रॉपर, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 4 कार्बन। अरे कंफ्यूज हो रहा है ना? दोबारा बोल, 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स। और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? एन। डबल बॉन्ड को ईन और ट्रिपल बॉन्ड को आयन। भाई तेरे फेफड़े काम करने चाहिए। ठीक है, जो जंग लगी हुई है ना, वो जंग खत्म होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये कहानी सारी समझ में आ चुकी होगी, मुझे पूरा भरोसा है। भाई जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा ना केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल जीरो है। जिसने आज तक कार्बन का सी नहीं पता, बेटा तुम सही जगह पे हो। तो बिल्कुल एक एक चीज बताऊंगा इसमें। ठीक है, जल्दी नोट करो बेटा फटाफट। तो बेटा सबने नोट कर लिया होगा, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो बेटा बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा आकर्षण जो लगता है पर दिखाई नहीं देता, क्या कहलाता है? बॉन्ड कहलाता है। जहां कुछ नहीं होता वहां बॉन्ड होता है और एक दुर्बल आकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, तुम्हें लगता है सर जहां कुछ नहीं है, सर जहां है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वहां क्या बेटा? बॉन्ड है। बेटा आगे देखते हैं हम क्रियात्मक समूह। बेटा कुछ ऐसे किरदार होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो इनके बिना अधूरी है। कैसे बेटा? अधूरी है। इनकी मतलब बोल सकता हूँ, ये किरदार अगर आते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ठीक है, और तुम सब जानते हो, सबने कभी ना कभी कहीं देखे। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्रियात्मक समूह। क्या होता है बेटा? वो क्रियात्मक समूह। तो देख बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो हेडिंग डालना सभी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बेटा क्रियात्मक समूह। क्या है बेटा? क्रियात्मक समूह। तो बेटा हेडिंग कौन सी है? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। तो बेटा पहला क्रियात्मक समूह कौन सा है? सभी देखें, सी डबल बॉन्ड COOH
या C डबल बॉन्ड O H। जल्दी बोल, इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहीं पे भी तुम्हें COOH दिख जाए तो क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। दूसरा किरदार है भैया, प्रायोरिटी ऑर्डर है, बिल्कुल क्रम में याद होना चाहिए, उसी हिसाब से लिखा है, उसी हिसाब से कैसा होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो दूसरा है सल्फोनिक एसिड, SO3H। नाम बोलो, सल्फोनिक एसिड। तीसरा है एनहाइड्राइड। कौन सा बेटा? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद जल्दी बोलो तीसरा, चौथा है एस्टर। क्या बेटा? एस्टर। क्या बेटा? एस्टर। एस्टर के बाद क्या है? एसिड हैलाइड। अरे बोलो, एसिड हैलाइड। क्या बेटा? एसिड हैलाइड। छठवां है एमाइड। एमाइड के बाद साइनाइड। क्या बेटा? साइनाइड। साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद बोल भाई एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। COH दिख जाए तो क्या बोलेंगे बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद बोल 10वां कीटोन। पहचान करेंगे ब्रो क्या क्या होते हैं जब भी देखेंगे हम कीटोन। कीटोन के बाद कौन सा आता है? अरे बोल, कीटोन के बाद एल्कोहल। एल्कोहल के बाद थायो एल्कोहल। क्या आता है बेटा? थायो एल्कोहल। और थायो एल्कोहल के बाद क्या है? एमी। क्या बेटा? एमी। क्या जल्दी बोलो? एमी। ठीक है। अरे क्या है? एमी। ठीक है। अब देखते हैं क्या है। तो बेटा क्या है? एमी। ठीक है। तो बता, ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या बेटा? प्रायोरिटी ऑर्डर। तो याद कर, टॉप जो टॉप है वो टॉप रहेगा, लास्ट है लास्ट रहेगा। तो टॉप में कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो जल्दी कौन है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे क्या है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के नीचे एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के नीचे एस्टर। एस्टर के नीचे एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के नीचे एमाइड। एमाइड के नीचे साइनाइड। और साइनाइड के नीचे आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड के नीचे एल्डिहाइड। क्या है वो द्वारा? एल्डिहाइड। साफ साफ लिख देता हूं, एल्डिहाइड। अरे क्या बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के नीचे कीटोन। कीटोन के नीचे एल्कोहल। एल्कोहल के नीचे थायो एल्कोहल। क्या बेटा? थायो एल्कोहल। और थायो एल्कोहल के नीचे एमीन। क्या बेटा? एमीन। और एमीन के नीचे क्या है? हवा। क्या है? हवा। जल्दी बोल, हवा के नीचे हवा। हवा के ऊपर हवा। हवा के ऊपर एमीन। एमीन के ऊपर थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल के ऊपर एल्कोहल। एल्कोहल के ऊपर कीटोन। और कीटोन के ऊपर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऊपर आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड के ऊपर साइनाइड। साइनाइड के ऊपर एमाइड। एमाइड के ऊपर एसिड हैलाइड। जहां पर भी बैठा है वहां पर भी बोल, साइनाइड के ऊपर एमाइड। एमाइड के ऊपर एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के ऊपर एस्टर। एस्टर के ऊपर एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के ऊपर सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बात समझ में आ रही है ना? तो बोल हाँ सर समझ में आ रही है। थम्स अप कर दो यार, थम्स अप कर दो जल्दी। ठीक है। तो जल्दी बोल, अब सर पहचान कैसे करेंगे? अरे बोल, पहचान कैसे करेंगे? तो तुझे दिख जाए COOH तो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। SO3H क्या है? सल्फोनिक एसिड है। सर ऐसा दिख जाए COOO एनहाइड्राइड है। C डबल बॉन्ड OR क्या है? एस्टर है। इसके बाद COX क्या है? एसिड हैलाइड है। CONH2 क्या है? एमाइड है। CN क्या है सर? साइनाइड है। NC क्या है? आइसोसाइनाइड है। COH क्या है? एल्डिहाइड होता है। क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड होता है। और C डबल बॉन्ड O मतलब कि इधर भी कार्बन की चैन हो इधर भी कार्बन की चैन हो तो कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन होता है। और किसी चैन के पीछे तुम्हें OH दिख जाए तो तुम समझ जाओ, पीछे हो बीच में हो कहीं पर भी हो, लेकिन OH हो तो एल्कोहल होता है। क्या होता है बेटा? एल्कोहल होता है। और SH हो तो थायो एल्कोहल होता है। और NH2 हो तो एमीन होता है। क्या होता है बेटा? एमीन होता है। ठीक है बेटा।
चलो पहचान करते हैं, ठीक है। देख तू देख, पहला है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। क्या बेटा OH। तो देख COOH क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दोबारा बोल, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे जल्दी बोल, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कहीं तुझे ऐसा दिख जाए H बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, अब भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तुझे कहीं पर भी दिख जाए COOH, तो तेरे अंदर से एक ही आवाज आनी चाहिए, वह तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तुझे कहीं जाता भी दिख जाए ना COOH दिख रहा है, बोलते भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तुझे पीछे नहीं जाना है, तुझे बस बता देना ये वो है। उसके बारे में पूरा बायोडेटा भी बता सकता है तू तो। मुझे पता है बेटा, सब पता है तुम्हारे। ठीक है, अब देख CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। सर ये क्या है, सर एसिड, एक बोला एसिड, एसिड COH। क्या है ये, COH। ये क्या है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, नो डाउट। COH, अरे COH इधर देख, COH क्या है, एल्डिहाइड। अरे क्या है, एल्डिहाइड। तो सर COH क्या हो गया, एल्डिहाइड। क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। जल्दी बता, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। अरे हेलोजन, फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर बोले तो X। अरे कितने बनाता है बेटा, एक। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कितने बनाता है बेटा, 1 बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड। सर आगे बताओ। ठीक है, ये कौन है, एल्डिहाइड। कौन है बेटा, एल्डिहाइड। आगे देखते हैं, CH, तो देखो H बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो ये कौन है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है सर, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये क्या है, जल्दी बता, COOH। जल्दी बोल, COOH। अब भी क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ठीक है, क्योंकि COOH आ गया तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आगे देख। अरे बेटा नोट कर जल्दी, अरे जल्दी नोट कर। COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर एल्डिहाइड के बारे में बता दो। देख, अगर तुझे कहीं दिख जाए H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, तो ये भी कौन होता है, एल्डिहाइड। अरे कौन होता है, एल्डिहाइड। अरे कौन होता है, एल्डिहाइड। अरे कौन है ये, एल्डिहाइड। सब बड़ा बड़ा लिख दो, तो देख एल्डिहाइड। ठीक है, ये कौन होता है, COH कौन होता है, एल्डिहाइड। जल्दी बता, टॉप रहेगा और लास्ट रहेगा। बेटा आईपीएस नाम में बहुत जरूरत पड़ने वाली है इनकी। ठीक है, तो जल्दी बोल, स्टॉप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट कौन है, अमाइन। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे सल्फोनिक एसिड। कौन है बेटा, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के नीचे एनहाइड्रेट के नीचे एस्टर के नीचे एसिड हैलाइड के नीचे एमाइड के नीचे साइनाइड के नीचे आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड के नीचे आइसोसाइनाइड के नीचे एल्डिहाइड के नीचे बेटा कीटोन, और कीटोन के नीचे एल्कोहल के नीचे थायोल्कोहल, और थायोल के नीचे एमीन। कौन है बेटा, एमीन। आगे देख तू, अभी और देख। अरे ये बात समझ में आ गई नहीं, आगे कहानी पूरी। सर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड की पहचान तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है। तो चल जैसे बता दे, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ये कौन है, COH कौन है, एल्डिहाइड। अरे कौन है, एल्डिहाइड। अरे कौन है बेटा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये भी कौन है, एल्डिहाइड। ठीक है, इधर देख। सर इतने छोटे से में समझा रहे हो, क्या मैं उतार ले जब तक, हाँ तू जब तक उतार ले। देख इस वाले को उतार भाई। ठीक है, जल्दी 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट नहीं 1 मिनट। ठीक है, जल्दी उतार इस वाले को। अरे नोट कर लिया, नोट कर लिया ना, हाँ भाई रोक के उतार ले यार।
चल मुझे पहचान करके बताएगा तो देख इधर CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, कौन है जल्दी बोल। अरे कौन है, एल्डिहाइड। अरे कौन है, एल्डिहाइड। ठीक है, आगे देख H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, COH, ये भी कौन है, एल्डिहाइड। अरे ये भी कौन है, एल्डिहाइड। ठीक है, अब देख CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, देख इधर भी कार्बन की चेन हो और इधर भी कार्बन की चेन हो तो बेटा समझ ले ये कौन हो गए, कीटोन। अरे कौन है ये, कीटोन। मतलब सर कार्बन बोले तो करीना, अब सुन ले नाम भी, जहां तक आया तो नाम भी सुनता जा। कार्बन बोले तो करीना और ऑक्सीजन बोले तो धोखेबाज। ऑक्सीजन कौन है बेटा, धोखेबाज है। ठीक है, वो तो एक्स के बारे में मिथ है, एक्स इज ए लिविंग ग्रुप, छोड़ के जाने की प्रवृत्ति है, लेकिन धोखा देने का काम तो सिर्फ किसका है, ऑक्सीजन का। और N4 नन्ना पार्टी का, नाइट्रोजन है लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, नन्ना पार्टी का। आगे पूरी केमिस्ट्री में चलोगे, किरदार आएंगे, नहीं बेहतरीन किरदार आएंगे। ठीक है, तो देख इधर भी कार्बन की चैन हो और इधर भी कार्बन की चैन हो तो नाम क्या होता है, कीटोन। क्या नाम होता है बेटा, कीटोन। आगे देख CH3 CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, तो देख इधर भी कार्बन की चैन है और इधर भी कार्बन की चैन है तो नाम क्या पड़ेगा बेटा, कीटोन। क्या पड़ेगा बेटा, कीटोन। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब देख H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये कौन है, एल्डिहाइड। अरे COH कौन है, एल्डिहाइड। पहचान करनी आनी चाहिए। तो बेटा ये भी कौन है, एल्डिहाइड। अरे कौन है, एल्डिहाइड। ठीक है, आगे और देखते हैं किरदार। मुझे पूरा भरोसा है तुम एल्डिहाइड की पहचान कर लोगे, कीटोन की भी पहचान कर लोगे। एक चीज बता दो, जे वाला कौन होता है, सर जे क्या बना दिया, देख इनके कौनों पे होते हैं कार्बन, कौन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, जो दिखाई नहीं देते, मन की आंखों से देखते हैं, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में कैसे होते हैं। तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो कौन हो गया बेटा, कीटोन। अरे कौन हो गया, कीटोन। ठीक है, आगे देख तू देखता रह बस। अब देख CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड X, बॉन्ड X बोले तो हेलोजन। अरे X बोले तो हेलोजन, तो क्या होती है बेटा ये, एसिड हैलाइड। COX क्या होगी, एसिड हैलाइड। अरे क्या होगी बेटा, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। ठीक है बेटा, अरे क्या होगी, एसिड हैलाइड। ठीक है, आगे देख CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, तो ये क्या हो गया बेटा, अमाइड। अरे क्या हो गया, अमाइड। ठीक है, तो CONH2 क्या होता है, अमाइड। देख जो और किरदार है धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे और धीमे धीमे सीखते हैं। ठीक है, तो इन किरदारों को तुम नोट करवा दी। अगर अब और बताओ, मुझे नोट करने से पहले और बताओ, जैसे कोई कार्बन की चेन है और तुम्हें दिख गया OH, कौन दिख गया, OH, तो क्या हो गया ये, एल्कोहल। अरे क्या हो गया, एल्कोहल। अरे दोबारा बोल, क्या हो गया, एल्कोहल। और डबल बॉन्ड O दिख जाएगा तो क्या हो गया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इधर खाली सर हमें H दिख जाए तो अब कौन हो गया, एल्डिहाइड। अरे कौन हो गया, एल्डिहाइड। अगर सर यहाँ CH3 लगा दूं तो कौन हो गया बेटा, कीटोन। अरे कौन हो गया, कीटोन। कंफ्यूज हो रहा है ना, दोबारा देख, दोबारा देख। ये कोई कार्बन की चेन है, यहाँ हो गया OH, तो कौन होगा ये, एल्कोहल। अरे कौन होगा, एल्कोहल। सर यहाँ होता जब भी कौन होता है, एल्कोहल। भाई कहीं पर भी हो OH बोले तो एल्कोहल। ठीक है, हाँ sp2 कार्बन से जुड़ रहा है, क्या होता है आगे बताऊंगा, जब इनॉल होता है। sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ OH इनॉल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, इनॉल कहलाता है। ठीक है, आगे देखो OH एल्कोहल, डबल बॉन्ड लग गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर कहीं तुम्हें NH2 दिख जाए, क्या दिख जाए यहाँ पर, NH2, तो क्या होता है, एमाइड। अरे क्या होता है, एमाइड। और CN दिख जाए तो जल्दी बोल, कार्बन 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 और CN, तो क्या होता है, साइनाइड। अरे कौन होता है, साइनाइड। ठीक है, अरे CN दिख गया तो कौन हो गया, साइनाइड। कार्बन 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 और NC दिख गया तो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, कौन हो गया बेटा ये, आइसोसाइनाइड। और ये कौन हो गया, एमाइड। अरे कौन हो गया ये, एमाइड। ठीक है बेटा, अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही। और एल्डिहाइड पहचान लोगे, COH क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड होता है। आगे और बात करेंगे कुछ बेटा, देख अब इनके कुछ सफिक्स भी होते हैं, जैसे कि सिंगल बॉन्ड का एन, एल्केन का एन, एल्किन का इन और एल्काइन का आयन, तो सर इनके भी सफिक्स होंगे। हाँ, जो नाम के बाद लगते हैं, मतलब कार्बन की संख्या के बाद लगते हैं। ठीक है,
आगे बताते हैं कैसे होते हैं। देख तो देख, ये कौन है, कार्बोक्सिलिक सेपरेट, कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अरे कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका सफिक्स होता है बेटा ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। पहले इन्हें लिख तू जल्दी, ठीक है। अरे लिख, जो 4-5 और हैं लिख ले, ये पूरा लिखना है, लेकिन इन्हें पहले उतार लो यार, फिर इन्हें से उतार लेना। अरे क्लियर नोट, देख इधर कुछ सफिक्स होते हैं, साथ साथ याद करते चलेंगे, याद हो जाएंगे, पक्की बात है, ठीक है। हाँ बेटा मैं बता दूँ, ऑफलाइन में मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आज पहला दिन था ऑफलाइन का, वहाँ पर भी इसी को पढ़ाया था, वहाँ फेफड़ों का योगा भी हुआ था, मतलब साथ साथ क्लास में याद हो चुका था बच्चों को, ठीक है। तो किसी को ऑफलाइन पढ़ना है तो गली नंबर A3 पला रोड चंद्रलाल के पास वाली गली है, तो गली नंबर A3 में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है बेटा। तो वहाँ आकर तुम पढ़ सकते हो। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही? और कहाँ पढ़ाता हूँ? और बेटा मैं अपने घर पर पढ़ाता हूँ। मैं अपना नंबर सबको दे दूँगा, ठीक है। तो उस नंबर पर आप तुम कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, सर हाँ कहाँ पढ़ा रहे हो, ठीक है बेटा। ठीक है, आगे सुनो। ऑफलाइन में बैच चल रहे हैं, लगातार चलते रहेंगे, ठीक है। अब इधर देखो सर, इसके सफिक्स बता दो, क्या बता दो, सफिक्स। तो देख इसका सफिक्स होता है बेटा ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड, ठीक है। तो याद करना है क्या होता है, ओइक एसिड। कुछ थोड़े थोड़े बता देते हैं, हर क्लास में याद करते रहेंगे। तो अब बात करें एस्टर, किसकी बात करते हैं बेटा, एस्टर। तो एस्टर का तुझे पता है क्या होता है, एल्काइल डॉट 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 O8। क्या होता है बेटा, O8। तो एस्टर का सफिक्स क्या होता है, O8। द्वारा बोल, O8। द्वारा बोल एक और बार, O8। तो O फिर यहाँ O फिर क्या आता है, 8। द्वारा बोल एस्टर का सफिक्स O8। द्वारा बोल O8। तो एस्टर का सफिक्स क्या है बेटा, O8, ठीक है। अब बात करूँ मैं यहाँ पे एल्डिहाइड के आगे के दो शब्द ले ले। तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या हो गया, अल। अरे धीमे धीमे याद करते रहेंगे, 2-3 हर क्लास में याद करेंगे, याद हो जाएंगे। जब तक IUPAC नाम स्टार्ट होंगे, जब तक सफिक्स प्रायोरिटी ऑर्डर आपके फेफड़ों में होगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड का अल, एल्डिहाइड का क्या होता है बेटा, अल। और बात करो कीटोन का ऑन, कीटोन का ऑन, एल्कोहल का ऑल, एल्कोहल का ऑल, थायोल का थायोल, ठीक है। थायोल एल्कोहल का थायो, एल्कोहल का थायोल, और एमीन का एमे। जो नाम वैसा सफिक्स, ठीक है। जैसा नाम वैसा काम। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो लेवल एस्टर, आज हमने बस एस्टर का याद कर रहे हैं, एल्डिहाइड का, कीटोन का और एल्कोहल का, और कुछ नहीं याद कर रहे। तो लेवल एस्टर का सफिक्स, एस्टर का O8। द्वारा बोल O8। एक और बोल O8। सर बॉन्ड क्या होते हैं? तो बेटा बॉन्ड क्या होते हैं, जल्दी बोल। एक ऐसा अट्रैक्शन जो लगता है पर दिखाई नहीं देता, बॉन्ड कहलाता है। अरे क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। मतलब कि सर एक ऐसा आकर्षण जो लगता है पर दिखाई नहीं देता। क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? अरे दिखाई दे रहा हूँ, अरे बोलो मैं दिखाई दे रहा हूँ। अरे हाँ ना, अरे दिखाई दे रहा हूँ ना, हाँ दे तो रहा हूँ बेटा। तो एक ऐसा अट्रैक्शन जो लगता है पर दिखाई नहीं देता, बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, बॉन्ड कहलाता है। जल्दी बोल एस्टर सफिक्स O8 क्या होता है बेटा। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है मेरी क्लास में, ठीक है। दिमाग नहीं होना चाहिए। अब सुन, एल्डिहाइड का अल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ऑन, कीटोन का ऑन, एल्कोहल का ऑल, अरे एल्कोहल का ऑल, कीटोन का ऑन, एल्डिहाइड का अल, एल्डिहाइड का अल, और एस्टर का O8। बच्चे कुछ क्लास आगे पढ़ते जाएंगे, बच्चे कुछ जो सफिक्स हैं वो अगली क्लास में देखते जाएंगे, ठीक है, धीमे धीमे। तो सर अब बता दो अपचयन क्या होता है, ठीक है। अगली हेडिंग हमारी अपचयन। देख हम कैसे पढ़ने वाले हैं, तो एक चीज़ बताता हूँ। देख मेरे पास एक रजिस्टर है, मैं तुझे बताता हूँ। देख तू इधर से बना रहा होगा, अपने नोट्स बना रहा होगा, ठीक है। इधर से तू अपना आराम से नोट्स बना रहा होगा, ठीक है।
आराम से यहाँ से तेरे नोट्स से मैंने पढ़ाया जो उतार लिया। अब जो कुछ ऐसे हैं मतलब कि 120 के करीब रिएक्शन है टोटल, बहुत सारी रिएक्शन है, 120 नहीं मतलब बहुत सारी हैं, पढ़ते रहो, लेकिन जो मेन है वो 120 के करीब है, ठीक है। तो 120 में से 60 तो बिल्कुल रटनी है, मतलब भाई याद करनी है, सीधी सी बात है। ZnHgHcl मेंशन क्ली मेंशन होता है, मतलब क्ली मेंशन होता है, क्या होता है बेटा, क्ली मेंशन होता है। तो याद करनी है, तो याद करनी है, इसके काम क्या है वो भी बताऊंगा। और 60 तो ऐसे होते हैं 120 में से, 120 ले लेते हैं मोटे मोटे पे, ठीक है। और इसमें देख 60 में से क्या है, जब बिल्कुल रटनी है, क्या करनी है बेटा, रटनी है, ठीक है, ढंग से रटनी है। और भाई क्लियर बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बेटा हम समझाएंगे, याद करनी तो याद करनी है, वो कैसे याद करनी है वो हम बताएंगे, ठीक है, किस मेथड से याद करनी है वो भी हम बताएंगे। तो और बच्चे को चीज़ 60 में से 30 तो समझनी है, क्या करनी है बेटा, समझ के याद करनी है, मतलब कि कहाँ रीअरेंजमेंट होता है, कहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता, कहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, कहाँ पर बॉन्ड नहीं टूटेगा, कहाँ बॉन्ड बनेगा, कहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा, ये सब कौन बताएगा, 30 रिएक्शन। अरे कौन बताएगा, 30 सर बच्चे कुछ 30 बेटा पहले समझनी है, ठीक है, फिर समझ के थोड़ी थोड़ी भूलनी है, फिर याद करनी है, ये करनी याद है, ठीक है। ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा 30 रिएक्शन पर ज़्यादा तुम्हें जोर नहीं लगाना है, ठीक है, नॉर्मल वे में याद हो जाएंगी। और इस सब की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाई मेरे पे छोड़ दो, तुम्हें टेंशन लेनी है, पूरी केमिस्ट्री छोड़ दो यार, ठीक है, मेरे पे छोड़ दो। हाँ भैया पीयूष भैया हैं, सब संभाल लेंगे भाई, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल डर खत्म कर लो, बस क्लास करते रहो, नोट्स बनाते रहो भाई प्रॉपर, ठीक है। इधर देख, तो वही 60 रिएक्शन आपको आज से याद करेंगे, देख आज से याद करेंगे जब याद होंगे, ठीक है। तो तुझे क्या करना है, देख तेरे पास यहाँ से तू नोट्स बना रहा है, अब मैं अपचयन अवक्रिया याद कराऊंगा। सबसे पहले कौन सी कराऊंगा, अपचयन अवक्रिया। तो तू क्या करेगा, जैसे यहाँ डाल के लिख लेगा नोट्स में अपचयन। अब पीछे जाना है, कहाँ जाना है, कॉपी के पीछे जाना है, और पीछे जाकर यहाँ डालनी है अपचयन अवक्रिया रिडक्शन, और जो रिडक्शन लिखवाऊंगा यहाँ पर रिएक्शन लिखवाऊंगा उसे यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही, अरे समझ कैसे पढ़ेंगे, देख मतलब कि 10 से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक, ठीक है। अब तुम नोट्स बनाओगे प्रॉपर तरीके से, यहाँ नोट्स बनाओगे, ये मेरे वो है जो पढ़ाई करते हैं ना, टॉपिक लिखते हैं आज क्या पढ़ना है आज क्या नहीं पढ़ना, वो वाली कॉपी है। और फिर एंड में जाना है, और एंड में जाकर तुम्हें यहाँ पे जो मैं रिएक्शन पढ़ाऊँगा साथ साथ पढ़ते जाएंगे, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक के साथ याद करते जाएंगे। तो उस दिन उस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे तो वो याद हो चुकी होगी हमें ऑलरेडी, ठीक है। तो देख थोड़ा अलग है लेकिन बहुत फ़ायदा देता है बच्चों को। तो देख बेटा हम सीखते हैं अपचयन अवक्रिया, किसके बारे में पढ़ते हैं, अपचयन क्या होता है। पहले समझो रिडक्शन क्या होता है। सर रिडक्शन बता दो क्या होता है। तो सुन, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, अरे बोल, हाइड्रोजन का जुड़ना, और इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का निकलना, निकलना क्या कहलाता है बेटा, अरे क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है बेटा, अपचयन। जल्दी बोल, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना, अरे ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। तो पहली अपचयन अवक्रिया पत्ता नंबर 246 पे दे रखी है एनसीईआरटी में, NaBH4। क्या दे रखी है बेटा, NaBH4। और इसका नाम क्या है, NaBH4 का नाम बोल जल्दी, अरे NaBH4 का नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्रेट। क्या नाम है बेटा, सोडियम बोरोहाइड्रेट। और इसके 3 काम है, कितने काम है बेटा, 3 काम है। सर कौन कौन से हैं, तो देख, एसिड हैलाइड, अरे एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, और कीटोन, ठीक है। तो कौन कौन से बेटा, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन क्या बनाते हैं बेटा, एल्कोहल। अरे क्या बनाते हैं, एल्कोहल। सर कैसे बनाते हैं दिखा दोगे, हाँ तो जल्दी बोल, कौन 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 NaBH4 कितने काम, 3, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन क्या बनाते हैं, एल्कोहल। आज तुम्हें ये नई नई सी लग रही है क्या है, लेकिन कुछ दिन बाद डेली पढ़ेंगे, डेली रिवीजन करेंगे तो ये घर का मेम्बर लगेगा। अरे सीधी सी बात है, लगेगी घर जैसी अवक्रिया, ये तो ज़्यादा ये पड़ोस में ही रहेगा मैं में। तो ये बात समझ में आ रही ना आ रही। तो देख, तो मैंने जल्दी बोले NaBH4 के कितने काम, कोई पूछे तेरे से किसी पेपर में तेरे से पूछा जाए NaBH4 के कितने काम, 3 काम, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन क्या बनाता है, एल्कोहल। क्या बनाता है बेटा, एल्कोहल। और कहाँ लिखनी है, कॉपी के पीछे, वहाँ पर भी लिख सकता है, यहाँ पर ट्राई कर रहा है, कॉपी के पीछे और लिख लेना, मतलब वो शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे।
ठीक है। और जब उस दिन से पढ़ेंगे डिटेल में विद मैकेनिज्म तो ऑलरेडी तुम्हें याद होगा, ये पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, देख आ गया समझ। तो NaBH4 के कितने काम है? 3 एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाता है? एल्कोहल। कैसे बनाता है? इधर देख, एसिड एलाइड होता है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OX। ये कौन है? एसिड एलाइड। मैंने अब क्रिया कराई है NaBH4। किससे कराई बेटा? NaBH4। तो देख काम क्या है? एल्कोहल बनाना। जिस वाले कार्बन पे बोल सकता हूँ, जिस वाली करीना पर ऑक्सीजन हो, क्या हो बेटा? ऑक्सीजन हो, उसे नशीली करते बोले तो उसे दारू बना दे। क्या बना दे? दारू बना दे। तो देख NaBH4 कितने काम? 3 एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाता है? एल्कोहल। कैसे बनाओगे भाई? टीप के। कैसे बनाओगे? टीप को। टीपने में तुम माहिर हो, नहीं तो भाई टीप की पहुँचे यहाँ तक। अरे ठीक है, टीप के। और महान टीपने वाला वो होता है जिसकी में से टीप रहा है वो फेल हो जाए और खुद पास हो जाओ, वो बेस्ट होता है। ठीक है, अरे बहुत हो, तुम भी हो। ठीक है, तो देख CH3 का CH3 लिख, बॉन्ड C, बॉन्ड C। देख इसका ऐसे लिख दिया, फिर बॉन्ड C लगाया। अब जिस कार्बन पर ऑक्सीजन है, अरे जिस कार्बन पर क्या है? ऑक्सीजन है, उसे क्या बनाना है? OH। अब बता दे कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? अरे बता कितने बनाता है? सर 4 बनाता है। कितने बनाए? 2। तो 2 कौन आएंगे? हाइड्रोजन। अरे 2 कौन आएंगे? हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हो गए? 4। और टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है, देख एसिड हैलाइड को मैंने क्या बना दिया? एल्कोहल। नाम बताऊंगा IPSC नाम क्या होता है, सबसे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारा ये एसिड हैलाइड है और ये कौन है? एल्कोहल है, एल्कोहल। ठीक है, आगे देखते हैं हम दूसरी रिएक्शन। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। COH कौन होता है? एल्डिहाइड। अरे कौन होता है? एल्डिहाइड। ठीक है, अब क्रिया किससे कराई? NaBH4। अरे किससे कराई? NaBH4 से कराई। तो बता दे जल्दी क्या काम होता है NaBH4 के? कितने काम? 3 एसिड एलाइड एल्डिहाइड को क्या बनाता है? एल्कोहल। तो भाई ये भी एल्डिहाइड है। ऑक्सीजन वाले को क्या बनाना है? एल्कोहल। क्या बनाना है ऑक्सीजन को? एल्कोहल। भाई टिप लिखनी है CH3 की CH3, बॉन्ड लगाना है C, ऑक्सीजन के पे क्या बनानी है? OH। अब गिनले बॉन्ड कितने हैं? 2। तो 2 कौन आ गई? हाइड्रोजन। अरे कौन आ गया? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अगला तीसरा देख, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 कौन है? कीटोन। अरे कौन है ये? कीटोन। कीटोन है। तो बता जिस कार्बन पर ऑक्सीजन है उसे क्या बनाना है? एल्कोहल। तो बता NaBH4 के कितने काम? 3 काम। एसिड भाई बोल रहा हूँ बार बार सुनता है। NaBH4 के 3 काम कौन कौन से होते हैं? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाता है? एल्कोहल। तो जिस कार्बन पर ऑक्सीजन हो उसे क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। तो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड CH3 कितने की जरूरत? 1 की। तो 1 कौन आ गया? हाइड्रोजन। क्या तू देख पा रहा है? हाँ तू देख पा रहा है, मुझे पता है तू देख पा रहा है। क्या देख पा रहा है? देख कि देख यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ बने, यहाँ कौन से सिंगल के पास पहुँच गई। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ चुके हैं? बढ़ चुके हैं। इधर देख यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है, हाइड्रोजन कम है, यहाँ ऑक्सीजन बढ़ चुके हैं और हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन की संख्या कम हो चुकी है, मतलब ऑक्सीजन सिंगल के साथ हो चुकी है और हाइड्रोजन यहाँ बढ़ चुके हैं। तो यही तो अपचयन होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो यही तो अपचयन क्रिया कहलाती है बेटा। तो NaBH4 के याद कर ले कितने काम? 3 एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। दोबारा बोल, एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाता है? एल्कोहल। अरे क्या बनाता है? एल्कोहल। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है और बच्चों की कहानी अगली क्लास में करेंगे हम। ठीक है, लेकिन देख सुन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है भाई, विश्वास मान भाई, मेरे पर बिल्कुल भरोसा कर सकता है। सबसे बेहतर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो वो तेरी होगी। इस बात को भाई विश्वास कर सकता है तू। ठीक है, अगर सबसे बेहतर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी ना वो बस तेरी होगी। इस बात को तुम मेरे पे विश्वास कर सकता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देख मैंने अभी क्या पढ़ाया, जल्दी बता मैंने क्या पढ़ाया पूरे लेक्चर में। अभी सुन, मैंने सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? कुछ नहीं होती, कोई पूछे तो बता देना कि 2 एटम तथा 1 बॉन्ड की कहानी है। बस बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, बस ये चलता रहेगा और कुछ नहीं। और सर कोई पूछे सर बॉन्ड क्या होते हैं तो बताना उसे कि एक ऐसा आकर्षण, एक ऐसा अट्रैक्शन जो लगता है पर दुनिया को दिखाई नहीं देता, बॉन्ड कहलाता है। सर बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, सर ट्रिपल भी हो सकता है। बॉन्ड तो कोई भी, बॉन्ड तो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, बस सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है?
1 सिग्मा 2 पाई और डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। मैंने अभी 2 पाई बोला क्या? मैं चेक कर रहा था तुम्हें, ठीक है? तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे यार? तुम सुन ही रहे हो, देख ही रहे हो। चेक कर रहा था भाई, चेक भी तो करना चाहिए। जल्दी बोलो। सिंगल बॉन्ड का सफिक्स एन, डबल बॉन्ड का इन, ट्रिपल बॉन्ड का आयन, ट्रिपल बॉन्ड का आयन, ठीक है? ये चीज़ जो दे रहा हूँ ना बेटा मैं तुम्हें अपचन अपक्रिया साथ साथ, तुम कहीं पर भी घूमे आना, ठीक है? कोई नहीं देगा, ये मेरा वादा है भाई। और कोई ऑफलाइन में तुम्हें बता रहा है ना तो भाई डेफिनेटली वो यहीं से दिख कर गया है। बोल रहा हूँ भाई खुल के, ऐसा नहीं है। नहीं तो देख लेना, इससे पहले नहीं पढ़ाया वो पक्का, ठीक है? तो बेटा आगे बात अगली क्लास में करें। भाई पूरा विश्वास कर सकते हो, आराम से तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा यहाँ, बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है अब, ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतने ही बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है बेटा? ओके बाय।